दोस्तों, स्विफ्ट ट्रेंडिंग के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान मणि। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप साहब का समझ में नहीं आता है कौन उनके मित्र हैं, कौन उनके दुश्मन हैं। कम से कम उनकी बातों से तो समझ में नहीं आता है। अब पिछले एक साल से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस वो ब्रोमांस चला रहे हैं अपना ट्रंप साहब के साथ है। लेकिन ब्रोमांस कहां तक पहुंचा है उसकी एक छोटी झलक हमने अभी मियामी में 27 तारीख को हमने देख लिया। एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में ट्रंप साहब ने मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ करते हुए कह दिया कि उनको उम्मीद नहीं थी शायद कि एक दिन, अब इसको कैसे कहें भद्र शब्द में, उन्होंने कहा कि ही वुड बी किसिंग माय एस। यानी अगर तर्जुमा करें हिंदी में तो होगा उनके शरीर के दक्षिणी भाग में जाकर के चुंबन दे दिया। मतलब ये बहुत गंदा लगता है सुन के, लेकिन आप देखिए, अगर आपको हमें कहने में ये बहुत शर्म आ रही है तो ट्रंप साहब जब ये बात अपने क्लोज एलाई के बारे में कहते हैं तो कैसा लगेगा। गल्फ के देश जाहिर तौर पर इस बात से काफी नाराज हैं। यहां तक के अब सुर उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका के बेसिस जो इन देशों में है, जीसीसी देशों में, उनका लंबे टाइम तक रहना मुनासिब है उन देशों के लिए। ईरान पर कोई सख्त टिप्पणी नहीं दे रहे हैं, हालांकि ईरानी हमलों की वजह से उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी आहत हुआ है। शायद इंटरेस्ट भी साथ में आहत हुए हैं। लेकिन ट्रंप तस से मस नहीं हो रहे हैं। आज भी उन्होंने बात कही है कि अगर ईरान ने उनकी बात नहीं मानी तो धज्जियां उड़ा देंगे उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन आप देखिए कि क्या वाकई में अमेरिका के पास वो वसाइल हैं जिसके जरिए ईरान पर कब्जा किया जा सके और उसके निज़ाम को बर्खास्त किया जा सके। सेक्रेटरी मार्को रूबियो साहब ने आज बात कही है कि हम अभी भी डायलॉग के जरिए इस मसले का हल ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई डायलॉग के जरिए ये बातचीत हो रही है, ये सवाल बना हुआ है फिलहाल। लेकिन ट्रंप अपने दोस्तों के बारे में क्या राय रखते हैं, छोटा सा मुजाहरा हम कराना चाहेंगे दोस्तों, कि आप लोग याद कर सके कि माजी में उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की जब व्हाइट हाउस गए पिछले साल तो काफी तमाशा हुआ। ट्रंप साहब और उनके सहयोगियों ने मिल करके इनकी रैगिंग कर दी या फिर इनकी जो है इनके साथ बदतमीजियां की खुले तौर पर। ट्रंप साहब ने यह भी कहा ज़ेलेंस्की के बारे में कि वो तो एक इलेक्टेड डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं और लंबे टाइम तक इनका बने रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे यूरोप में एक घबराहट की लहर उठी कि क्या ट्रंप चाहते हैं कि रूस वहां पर जाकर के फतेहयाब हो। अब यही रवैया ट्रंप का कनाडा के बाबत भी है। साबिक वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो साहब के बारे में पहले टर्म में क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। ही इज अ वीक एंड डिसऑनेस्ट पर्सन, ये बोला था 2018 में ट्रूडो साहब के बारे में। उसके बाद जब दूसरा टर्म मिला फिर गवर्नर ट्रूडो बोलना शुरू कर दिया। ट्रूडो साहब चले गए, मार्क कार्नी साहब आ गए। शुरू शुरू में लगा कि शायद रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा, लेकिन अभी पिछले दिनों मार्क कार्नी साहब के बारे में उन्होंने कहा फ्यूचर गवर्नर कार्नी, और कनाडा को बता दिया फिर से 51st स्टेट। ये दरअसल डावोस में कार्नी साहब के स्पीच के बाद हुआ, जिसको लेकर के ट्रंप काफी नाराज थे। एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर, उनके बारे में भी बहुत ही अशोभनीय बातें कही। एंजेला मर्केल कभी हाथ नहीं मिलाती थी ट्रंप साहब के साथ। ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जब उन्होंने दरअसल हाथ छटक दिया था या फिर आगे वो बढ़ गई थी। एंजेला मर्केल के बारे में ट्रंप ने कहा कि दरअसल वो मॉस्को की एजेंट हैं, मॉस्को की हिमायत करती हैं, यानी रूस की वो एजेंट है। ट्रंप, जिनके खुद के इलेक्शन के बारे में तरह तरह के सवाल उठे कि रूस वहां पर इंटरफियर कर रहा था, उन्होंने यही बात जाकर के एंजेला मर्केल के बारे में कही। थेरेसा मे, जो कि साबिक वजीर आजम बरतानिया की, उनको तो मूर्ख बोल दिया था कि शी इज फूलिश एंड हैंडलिंग द ब्रेक्सिट अफेयर्स इन अ फूलिश वे। यानी अपने एक अहम पार्टनर के साथ या मित्र देश के साथ इस तरह का बर्ताव करना ये नई बात तो नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की। वही मोदी साहब के बारे में भारत के तरह तरह की बातें करते रहते हैं। पहले तो परम मित्र बोलते हैं, हाउडी मोदी का आयोजन किया था अमेरिका में। उसके बाद नमोस्ते ट्रंप भी किया गया जब वो प्रेसिडेंट थे और दिल्ली में गए थे 2020 में। इतना अच्छा उनके बीच में ताल्लुक चल रहा था,
लेकिन एकदम से वो ब्रोमांस भी कहीं और चला गया। अब तो चलिए दोनों हजरात बात भी नहीं करते, बात करते भी हैं तब भी विवाद हो जाता है। अभी पिछले हफ्ते खबर आई कि मोदी साहब और ट्रंप साहब के दरमियान फोन पे बात हुई है ईरान को लेकर के। फिर लोगों के दिलों में उम्मीद जगी कि पाकिस्तान पर भरोसा करने के बाद अब शायद दोबारा से भारत का साथ निभाना चाह रही है अमेरिका। लेकिन तभी खबर आई कि उस फोन बातचीत में इलॉन मस्क भी थे, तो ये प्रोटोकॉल वायलेशन हो गया। भारत सरकार ने उसको डिनाई कर दिया है, लेकिन फिर भी सवाल तो उठ रहे हैं कि इलॉन मस्क, जो कि उनका अमेरिकन सरकार में कोई वजूद नहीं है, वो क्यों दो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में बातचीत में पार्टिसिपेट उन्होंने क्यों किया। इससे भी मोदी साहब के लीडरशिप पर तरह तरह की शंकाएं पैदा हो गई हैं। ये कैसी दोस्ती है जिसका हमेशा बुरा असर ही दोस्तों पे पड़ता है, ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। ट्रंप खुद एक बादशाह के तौर पे क्या पेश आ रहे हैं, अब तो बात ये अमेरिका की जनता भी कर रही है। अभी वीकेंड पर दोस्तों अमेरिका के 3300 इलाकों में 50 स्टेट्स में लगभग 80 लाख लोगों ने जाकर के मुजाहरा किया ट्रंप के खिलाफ। बोला कि हमें बादशाह नहीं चाहिए। इमिग्रेशन के खिलाफ सरकार की मुहिम की मुखालफत करते हुए ये प्रोटेस्ट अब ईरान के जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट में तब्दील हो गए हैं। लोग कह रहे हैं वी डोंट वांट अ किंग। वही कनाडा ने भी इस मुहिम में शिरकत की है। स्लोगन अलग है कनाडा में, क्योंकि हमारे हेड ऑफ द स्टेट बादशाह चार्ल्स हैं, इसीलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि नो किंग्स, लेकिन हमने कह दिया है नो टायरेंट्स। नो टायरेंट्स करके हमने ये प्रोटेस्ट किया है पूरे कनाडा भर में। वैंकूवर शहर में भी कई लोग इस प्रोटेस्ट में शिरकत किए और फिर इसमें अब एक नया पहलू हमें देखने को मिला है। हर कोई ट्रंप के खिलाफ है, ट्रंप भी लगता है हर एक के खिलाफ है। एक मिसाल दोस्तों इतिहास में दिया जाता है जो मुझे अब याद आ रहा है। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मौत होती है तब उनके बारे में ये बात कही जाती है कि वो अपनी प्रजा से मुक्त हो गए और उनकी प्रजा उनसे मुक्त हो गई है। ट्रंप और तुगलक में कोई मवाजना तो करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो उठाना पड़ेगा दोस्तों कि क्या ट्रंप साहब अब अपने करियर के आखिर में पहुंच गए हैं, क्योंकि एक के बाद एक इलेक्शन उनकी पार्टी हार रही है और मिड टर्म्स नवंबर में आ रहे हैं। तो अब क्योंकि जनता इतनी प्रताड़ित हो गई है, इन प्रोटेस्ट में बहुत सारे रिपब्लिकन एरियाज में भी ये लोग दिखे, तो क्या मिड टर्म्स आते आते ट्रंप भी एक लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ये सवाल उठाया जा रहा है। विल द पीपल बी फाइनली फ्री ऑफ हिम एंड ही ऑफ हिज पीपल, उनके रहते ही ये सवाल भी मुझे लगता है अब पूछा जा रहा है। ट्रंप के बारे में और भी जानकारी, दिलचस्प बातें हम लेकर के आएंगे आपके सामने। आप देखते रहिएगा स्विफ्ट ट्रेंडिंग ओनली ऑन स्विफ्ट AM 1200 रेडियो के YouTube चैनल पर। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इजाजत दीजिए।